ये है नेमावर क्षेत्र, माँ नर्मदा जी का नाभि क्षेत्र। और जो नाभि स्थल है जहाँ ये देखिए, ये झंडा दिख रहा है जो बीच में, यहाँ पर ये नाभि स्थल है भगवान का। ये देखिए नेमावर पर श्रद्धालुओं की भीड़ माई में स्नान करते हुए। आप यहाँ कितने साल से हैं? 40 साल से नेमावर घाट पे नारियल देती है सिद्धेश्वर महादेव के पास। आपने ऐसा बाई केवट, अच्छा रुक्मणी बाई के अच्छा आपने इस तरीके का आसन नहीं देखा अभी तक? 40 साल की उम्र में पहली बार नेमावर घाट पे आसन लगाते हुए दादाजी को देख रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं हरदा डिस्ट्रिक्ट में, और हरदा शहर से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व दिशा में एक सिरकम्मा करके गांव है वहाँ। अब सिरकम्मा गांव में क्यों आया हूँ, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर हैं 2। एक हमने वीडियो बनाया था उज्जैन में, जो महात्मा जी आप देख रहे हैं पानी में तैर रहे हैं, इन्हीं का जो बांसुरी बजाते हैं तबला, और इन्होंने जो बताया था कि इनके एक गुरु हैं जो अदृश्य शक्ति हैं, यानी किसी के ऊपर आते हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों का ये कमेंट था कि इनके गुरु का भी वीडियो बनाइएगा। तो आज मैं उन्हीं महाराज जी को लेकर के उज्जैन से यहाँ आया हूँ उनके गुरु स्थान पर। और चूँकि देखा मैंने यहाँ पर कि दिन में बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग आते जाते हैं कुछ अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के, जिसमें कुछ ऐसे भी आए थे जिनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई थी, तो वो भी आए हुए थे। तो भीड़ की वजह से बात नहीं हो सकी, तो मैंने आज यहीं रुकने का प्रयास सोचा कि यहीं रुकेंगे और रात्रि में उनका वीडियो शूट करेंगे, जानेंगे कौन है, क्या है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे लोगों के मतलब बीमारियों को दूर करते हैं, कैसे उनकी तंत्र बाधाओं को हटाते हैं। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। एक दिन शांति से
जय बोलो हर मोती बाबा की जय, परदेसी बाबा की जय। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इनको बुला इसलिए जो भी है तिलक लगाएंगे एक के बाद एक करेंगे, सबको करेंगे तिलक, तो ऐसी बात थोड़ी है। सबको लगाएंगे। हेलो नहीं पढ़ना दादा, बहुत परेशानी आ जाए। भावना देखिए न थोड़ी देर के लिए आया। अच्छी बात है जी। शो जिनने भंडारा कराया। हाँ जी वाह, हाँ उनका इधर आओ। शो वाला शो मैंने जो पगार वाली बात है ना, उनमें बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छी बात है। उस शो मैंने शो वाले को शो जन्म दिया है। जी शो मैं शो हमारे वाले के शो कोई कलंक नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है वो, है ना शो जी एक लिए शो मैंने ये वार्ता करी थी। शो बाकी शो हमारे कोई अशुभ भाव नहीं है। शो है ना तो अभी सैलरी आ गई है बाबा, आपने सैलरी का बोला था, आ गई है तुम्हारी शो इच्छा पर बाकी हमारा कोई भाव नहीं। हाँ ये अच्छी बात है। आशीर्वाद से सब बढ़िया गए। हमारी शो वाले के कोई कलंक नहीं लगे। शो हमारे वाले सदैव जीवन पर्यंत शो सुखी रहे। शो एक लिया मना शो वार्ता करी थी। लॉकेट का शो अभी नहीं तो जो है 6 मास का बाद में जी वाह जब मैं नीर लूंगा जी संपूर्ण काली सम्मान भी के दूंगा। अच्छी बात है वो। मैं उस समय की संपूर्ण विधि बता जी दूंगा। वाह छोटी सी प्रतिमा जो अपना पास में जरूर रखो। ठीक है जी जी। वो शो तुम्हारा शो अमोघ कवच है। जी है ना शो जब होता है बुलाओ शो वाला शो ये शो जो दुर्गति हुई है ये क्यों हुई है मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। मैंने 5 वर्ष से एक वार्ता कही रहा की अपनी ख्याति दूसरा का मत सुनाओ। जी वाह कही रहा नहीं हाँ आज के बाद मैं जब रहूंगा मौन रहूंगा, मुझे कोई भी कितना भी करे, मेरे को जरूरत तब। आपने जो मुझे मूल मंत्र दिया है कि पहले सोचो फिर बोलो, इसको अमल आज से। शो वाला जी शो ये संसार में अगर अपना शो जो है बाबा, मैं जिनको अपना समझता हूँ मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। शो हमारी वार्ता चलो बात बाबा की बात पे ध्यान दो। तुम चुप रहो यार, बोलो। हमारी वार्ता का पूरा सुनो। ध्यान जी शो ये शो अपनी जो ख्याति शो सबको बताना, ये तुम्हारे के पीछे रखेगी रही शो। जी बाबा, गलती। समझा शो। आज के बाद शो वाला कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज आखिरी मेरी माफ कर दो आप। शो ये वार्ता शो नहीं करी शो
मैं एक गिलास जो है शो हाँ। अगर नहीं शो ऊपर उठे जाओ तो शो बस वही मुझे अब आज वही विधि बता दो, मैं वो शो अभी 6 मास पिछड़ेगा शो को शो ठीक है। शो मारा गया शो मैं बाबा 1 साल के लिए जा रहा हूँ जहाँ वो नर्मदा वो एक महाराज ने मतलब तपस्या से उस जगह लाए हैं। कोई महाराज ने नहीं लाया शो नहीं जाऊँ शो कोई महाराज ने नहीं लाया शो वहाँ नहीं जाऊँ। शो ये जो है शो भ्रांति बनाई गई शो मैंने 1 साल के लिए संकल्प लिया आप और आपकी बात। जाओ शो हाँ सिद्धि अगर जाओ शो जी। शो तो अपनी जाति शो दूजा का बतानो आज के बाद बिल्कुल ये कान पकड़े, मैंने आखिरी गलती माफ कर दो बस। ये शो पास में रख जाओ शो जितनी ज्यादा आई शो अपना आप समाधान हो जाएगी शो में शो जय शंकर ले पकड़ना हाँ नहीं ज़्यादा पकड़ लीजिए है यहीं पास खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं तो नॉर्मल ले बेटे ये रख ले आ जा चलो अपन है जय बाबा की। जय बाबा जी। अपना शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण सोनेर। बालकृष्ण सोनकर जी अच्छा, ये जो मोती बाबा जी या परदेसी बाबा, जी तो पहले तो आप ये बताइए दोनों नाम अलग अलग हैं या नहीं, दोनों नाम अलग अलग है। अलग अलग है? हाँ जी, मोती बाबा अलग हैं हाँ। और मोती बाबा की उम्र लगभग 9000 वर्ष से ऊपर है। 9000 वर्ष? हाँ। अच्छा और परदेसी बाबा जो है वो 4500-5000 वर्ष के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी मोती बाबा के शिष्य हैं परदेसी बाबा? जी हाँ, मोती बाबा के परदेसी बाबा शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। ये सामने जो प्रतिमा है ये मोती बाबा की है। ये मोती बाबा की? जी, ये मोती बाबा है। हाँ और इनकी उपलब्धि अब जो है, पहले इनको सिर्फ मोती बाबा कहते थे, हाँ। अब इनको हर हर मोती बाबा कहने लगे हैं। हर हर मोती बाबा? जी। तो ये मतलब ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन उनकी साधना से हुआ है। इनकी साधना? जी। अच्छा। उनकी साधना, उनकी सेवा से उनका ही परिवर्तन हुआ है। 9000 वर्ष उम्र कुछ समझे नहीं, थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे? डिटेल में ये है कि मतलब ये जो पहले इसका इतिहास ऐसा है कि ये बंगाल में रहते थे पहले। अच्छा। और बंगाल में ये जो इन्होंने मतलब जो है मैदा गुलन के गर्भ से जो है जी। जन्म लिया था। जी। और फिर जन्म लेते के साथ ही ये जैसे चलने लग गए। और उसके बाद में फिर जो है इन्होंने तपस्या करना जन्म से ही चालू कर दिया था। जी। जन्म से तपस्या करने के बाद में और फिर ये जो है बाद में फिर अपने वापस वतन को वापस लौटे। तो इनको जो है लोनी चमारन जो है जी, उन्होंने इनको इनकी प्रसिद्धि देख करके इनको जो है एक चैलेंज किया। अच्छा। और इनका फिर बहुत घोर संग्राम हुआ तंत्रों मंत्रों के द्वारा। तो इन्होंने जो है उनको लोनी चमारन को हरा दिया था। और इन्होंने कहा था कि मैं अब जो है इस बंगाल में नहीं रहूँगा, यहाँ से मैं अब जो है नर्मदा खंड की ओर चला जाऊँगा। अच्छा अच्छा। तो ये नर्मदा खंड में आए और इन्होंने जो है सशरीर रह करके और गायों को इकट्ठा किया। जो गायें वैसे ही चल रही थी, जिनके कोई मालिक नहीं थे, उनको सबको इकट्ठा करके और इन्होंने चराना, उसको पानी पिलाना, उनकी सेवा करने का काम इन्होंने जो है चालू रखा। तो पहले जो है इन्होंने ये अंजनी बमनी कर यहाँ पे है पास में, अंजनी बमनी में जो है इन्होंने अपना स्थान बनाया था। और यहाँ पे कोई कारणवश उनको सूट नहीं हुआ, तो यहाँ से वो 50-60 साल के बाद में पोखर चले गए। अच्छा। ये भिगन गाँव के पास में पोखर है, वहाँ चले गए। वहाँ जाकर के बियावान जंगल में इन्होंने घोर तपस्या करी और वो गायों को चराना। जी। गायों को चराने के बाद में जो है ये अपने साधना में मस्त रहे। अब इसके बाद में हमारे आजा जो हैं, हमारे पिताजी के जो पिताजी है, उनको ये बाबा आए थे। अच्छा। और वो कैसे आए थे कि यहाँ के ब्राह्मण समाज जो है
उनको लेकर के गई थी वहाँ नर्मदा ओमकारेश्वर। तो वहाँ ओमकारेश्वर में जो है कार्यक्रम चल रहा था, मुंडन संस्कार। तो उसमें जो है हमारे जो आजा थे वो नर्मदा जी में डूब गए। अच्छा अच्छा। तो 1 घंटे के बाद में ये शरीर मतलब इनको प्राण थे, नर्मदा जी में से जिंदे निकले थे ये। उनको देख करके उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पहले तो ये सोच रहे थे कि गांव वाले क्या कहेंगे, और बाकी उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात। तो इनके शरीर में मोती बाबा थे, वहीं से प्रकट हुए थे ये। अच्छा अच्छा। और वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत पहले भीड़ लगती थी, बड़े बड़े काम किए उन्होंने। पहले गाड़ी वेलों का काम था, तो गाड़ी वेल से लोग बाग आते थे और सबकी मनोकामना पूर्ण होती थी। फिर 70 वर्ष के बाद में ये हमारे दादाजी के शरीर में आए। तो हमारे पिताजी के बड़े भाई को जो है बाबा फिर उतरे, और उसके बाद में उन्होंने भी कई असाध्य कार्य किए हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी उस समय भी, और बड़े बड़े काम उन्होंने करके गए हैं। कुछ समय के बाद में जब वो वृद्ध शरीर होगा तो उन्होंने जो है अपना जो चोला था वो सर घट जो है मेरे सर के ऊपर डाल दिया। अच्छा। और मेरे सर के ऊपर जब डाला तो मुझे उनके शांत होने के बाद में फिर मुझे ये बाबा प्रकट हुए। आपके ऊपर कितने साल से आ रहे हैं? ये 40 साल हो गए। 40 साल जी, 40 साल से। उस समय आपकी अवस्था क्या थी? उस समय मेरी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब समझ लो आप 26-27 की थी। अच्छा अच्छा। उस तो समय तब से बराबर बाबा जी आपके ऊपर आ रहे हैं? हाँ, जब से मेरे ऊपर बाबा आ रहा है लगातार। अच्छा, बाबा जी शुरू से ही ये कार्य कर रहे हैं जो लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के? हाँ। या कोई पहले कुछ स्टार्टिंग कैसे हुई? शुरू से ही होता है। शुरू से जब हमारे आजा को आते थे हाँ। तभी से मतलब ऐसी ख्याति चल गई कि उनको मोती बाबा आते हैं, मोती बाबा आते हैं। तो फिर वो कोई आने लग गए। अब जैसा मैं अपने आप का उदाहरण बताऊँ मैं आपका, कि जिस समय मुझे आया तो सबसे पहले जो है मुझे जो है 3 मंजिल से नीचे फेंका होशंगाबाद के अंदर। खंडेलवाल बिल्डिंग 3 थी, मंजिल से नीचे? खंडेलवाल बिल्डिंग थी, वहाँ से मेरे को ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसके बाद मेरे को वहाँ बाबा नहीं बचाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ओमकारेश्वर गया, तो ओमकारेश्वर में नर्मदा जी में नाव में से उछल करके नीचे गिर गया था। अरे हाँ, तो वहाँ से फिर मेरे को एक 14 साल की लड़की ने मेरे को संभाला और मुझे लेकर के वहाँ अपने ओमकारेश्वर में जो है मेरा अभिषेक भी करवाया। मेरे पास पैसे थे, वो उन पर प्रेस पे करके नोट को सुखाया और वो मुझे नोट दिए, पैसे दिए। अच्छा। और मुझे जो मोटक्का तक लेकर के भी आई और पर मोटक्का से वो गोल हो गई, मेरे को नहीं मिली वो। तब से मेरे को जो अध्यात्म में जो है थोड़ी सी रुचि आ गई, मेरा मन लगने लग गया। अच्छा। तो फिर मैंने यहाँ पे आकर के हमारे माताजी पिताजी को बताया कि मेरे साथ में ऐसी घटना हो गई थी। तो फिर मैंने जो है हनुमान जी की साधना चालू करी। मैं फिर हनुमान जी के यहाँ रात भर जो है श्री राम जय राम का मंत्र, सिर्फ एक ही मंत्र है अच्छा। जो रात भर करता था और बेसुध हो जाता था। कई बार मुझे कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को वहाँ मिले हनुमान जी के यहाँ। और बाकी मैं उससे निडर होकर के और अपना बस मंत्र मुग्ध होकर के अपना मंत्र का जाप करता रहता था। सुबह सुबह कई बार गाँव वालों ने मुझे वहाँ से हटाया कि भैया सुबह हो गई, अब तो हट जा। तो ऐसा करते करते समय काफ़ी बीत गया। बीतने के बाद में फिर जब मुझे बाबा आए तो मेरे को ऐसा लगा कि सब अंधविश्वास है, पढ़ा लिखा हूँ, इस कारण से मैंने सोचा कि अंधविश्वास है, फालतू बातें हैं। तो मैं अपने कर्म में टिमंडी जाता था। अच्छा। तो वहाँ फिर मेरे को दशहरे के ऊपर ही जो है मुझे वहाँ से पैदल भागते हुए आना पड़ा। मतलब आपको लगता था कि अंधविश्वास है? हाँ। अच्छा। ऐसा मेरे को पहले लगता था कि अंधविश्वास है। पर जब मैं टिमंडी से भाग करके यहाँ आया दशहरे के दिन और यहाँ करके मैं जो मेरे को बाबा आ गए, तो गाँव वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक आदमी था राधा वल्लभ करके गुजर, वो था नामर्द और उसकी हो गई थी शादी। अच्छा। तो उसको कई साल हो गए थे, उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। तो गांव वालों ने कहा कि अगर सही मोती बाबा है तो आज परीक्षा ले लो, देखते हैं। तो उसके यहाँ भगवान के बाबा की ऐसी मेहरबानी हुई कि उन्होंने उसके यहाँ सुंदर बच्चा दिया है और आज उसकी वंशावली भी चल रही है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में ऐसे आज यहाँ भी तो गुप्ता जी आए थे, जो बच्ची जो है शायद मोती बाबा के आशीर्वाद से। बाबा की देन है उनकी। अच्छा अच्छा। बाबा की कई बच्चे कई दिए हैं बाबा ने, जिनको 18-18, 20-20 साल हो गए, उनके यहाँ भी मतलब आज वो बच्ची सीए है शायद मुंबई में। जी हाँ। और उसके बाद में जो है बड़े बड़े असाध्य कार्य भी किए हैं बाबा ने। और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना हर प्रकार से पूरी होती है, मतलब क्या। और यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। यहाँ जो अपनी श्रद्धा से जो भेंट कोई चढ़ा गया, भले 1 रुपया चढ़ा गया,
उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। क्या बाबा जी असाध्य रोग भी ठीक कर देते हैं? हाँ साहब, वो जो है आयुर्वेद के और ज्योतिषाचार्य बहुत बढ़िया है। अच्छा। भविष्य की मतलब हर वर्ष जो हर 6 महीने में वो भविष्यवाणियाँ करते हैं और वो 100% सत्य निकलती है। नहीं, एक तो उदाहरण हमारे भाई साहब जी बैठे हैं सामने जो भाभी जी 40 साल से एक ही किडनी पर हैं, हाँ है ना? हाँ। उनको भी डॉक्टर ने कह दिया हाँ, था ये भी बैठे हैं। 6 महीने में हाँ। मर जाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे उदाहरण है। और 40-42 साल से बिल्कुल कोई दवा गोली नहीं जी, और कोई डायलिसिस नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। जो वो भी खराब किडनी हो गई थी, एक किडनी रह गई उनकी। दोनों किडनी खराब हुई थी। दोनों खराब हुई। एक तो डॉक्टर ने निकाली दी थी। हाँ, वो 5 बार अमरनाथ हुए हैं अच्छा। पैदल वो भी। अच्छा, कोई ऐसा भी व्यक्ति अभी तक ऐसा कोई आया हो जो हर जगह से निराश हो गया हो, उसकी हर जगह से आस्था टूट गई हो, एक तरीके से नास्तिक टाइप हो गया हो, और वो यहाँ हाँ, ऐसा एक उदाहरण जबलपुर का है। लाभान्वित हुआ हो? जबलपुर का एक उदाहरण है ऐसा। अच्छा। वो उसके यहाँ 20 साल हो गए थे, शादी हुए को, तो उसके यहाँ बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। वो कई तंत्र मंत्रों के चक्कर में भी पड़ गया था। कई साधु सन्यासियों के बीच में भी पड़ गया था वो। कई बैठेंगे भी उसने करवाई, इधर उधर देवधामियों के पास भी गया वो, पर कहीं उसको आराम नहीं हुआ। उसके साड़ू भाई के कहने के अनुसार वो यहाँ जब आया तो यहाँ उसको पितृदोष बताया और वो गया वहाँ अपने गया जी। और उसके यहाँ आज भगवान की दया से बच्चे हैं, बहुत बढ़िया है, सुंदर है और मस्त है। मतलब वो सब दूर से निराश होकर के यहाँ अंतिम समय आया था और यहाँ गालियाँ दे रहा था कि मैं जो है इन ढोंगी है सब, ये अंधविश्वास है बोले, और ये सब ढोंग है, सब पागल बनाते हैं बोले। और बोले मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसको आज वो यहाँ का शिष्य बन गया है। आज भी ऐसा है। मतलब वो बड़े असाध्य गाँव में भी बड़े असाध्य कार्य किए हैं। उसकी जो मतलब ये इस तरीके की धारणाएं पैदा हो गई थी, हर जगह से निराश हो गया था, तो यहाँ उसे लाभ मिला? बिल्कुल लाभ मिला उसको। अच्छा, बिल्कुल लाभ मिला है। तो फिर उसके बाद वो मानने लगा कि हाँ ऐसी कोई शक्तियाँ होती हैं। हाँ, मानता है ना, आज भी मानता है, आज भी मानता है। अच्छा, क्या बाबा ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कोई मरीज है, उसने अपना कोई इलाज कराया हो डॉक्टर के द्वारा और कुछ डॉक्टर से गलती हो गई, अब वो मरीज तो स्वस्थ है लेकिन वो पीड़ा से बेचैन रहता है, तो क्या उस पीड़ा को दूर कर सकते हैं? डॉक्टर तो भी ये कहते हैं कि डॉक्टर से गलती हो गई, अब ये नहीं दोबारा ठीक नहीं हो सकती। बाबा क्या करते हैं, नाड़ी देखते हैं। अच्छा। नाड़ी देख करके वो स्वयं जो है जड़ी बूटियाँ लाते हैं। अच्छा। हाँ, ताज़ी जड़ी, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम ताज़ी देख लो। नहीं तो जड़ी बूटी कैसे लेके आते हैं बाबा जी? वो अदृश्य शक्ति से लेकर के आते हैं। वो किस प्रकार से लेकर के आते हैं, वो बस हाथ ऐसा करते हैं। अच्छा। और जड़ी बूटी आ जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसा चमत्कार होता है? हाँ। अरे बहुत बार दी है। आपको दी है उन्होंने? इनको भी जड़ी बूटियों से ठीक किया है। निराश हो गई थी जब जीने। आपका तो एक ही किडनी पे आप जीवे थे 40 साल से। चला नहीं जाता था, वो आप अमरनाथ की यात्रा कराएं कितनी बार? 4 बार। पैदल बड़े रास्ते। तो जो है ऐसे कई असाध्य रोग यहाँ ठीक किए हैं। अच्छा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म का काम है सब। यहाँ बाबा जड़ी बूटी जो लाते हैं वो नाड़ी देख करके, नब्ज देखते हैं वो, और नब्ज देख करके ही जड़ी बूटी लाते हैं। अच्छा। बगैर उसके नहीं लाते वो। और किसी को अगर कोई दोष है तो उसको जो है धर्म का ही काम बताएंगे कि हनुमान जी की ये सेवा करो, गऊ को ये सेवा करो। अच्छा। या अपने चींटियों को दाना खिलाओ। बस ऐसे कोई छोटे मोटे काम जो है, ऐसे कोई बड़ी कठिन वो नहीं जो कर नहीं सकते। अच्छा, मरीज को कितनी बार आना पड़ता है? वो उसकी श्रद्धा के ऊपर, अगर वो एक बार अगर श्रद्धा लेकर के आता है तो एक ही बार में चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ ये जो जबलपुर वाला काम है, हाँ। जबलपुर में जिसके यहाँ लड़का हुआ है वो एक ही बार आया, उसके बाद में फिर जो है बच्चे को लेकर के फिर वो आते रहते हैं। अच्छा। बाकी वो पूछते नहीं। अब वो जो है दर्शन करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं बाबा के दर्शन करके, और वो धागा बंधवा के चले जाते हैं। आज भी काफ़ी भीड़ थी तो दिन में मैं इसीलिए समय नहीं ले सका। आज तो कुछ नहीं थी, दिन में शोरगुल ज़्यादा था। हाँ। तो इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते थे। जी। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि आज यहाँ रुकते हैं। हाँ। और आपसे बात करते हैं थोड़ी सी बाबा के बारे में। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपके आगमन से हमें बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, बाबा का कुछ और ऐसा कोई चमत्कार
बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं, ऐसे चमत्कार हैं कि जैसे उन्होंने एक बार की बात मैं आपको बतलाऊं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि राजीव गांधी जो है फलाने फलाने समय जो है इनको जो है इनकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा। हाँ, अब उसमें था हुआ क्या है कि वहाँ कुछ होशंगाबाद के कुछ लोग आए थे, उन्होंने जो है वो राजनीतिक थे, उन्होंने इस बात को मीडिया में दे दिया। मीडिया में देने से अपने होशंगाबाद उस समय हमारा मतलब जो है कलेक्टर कार्यालय वही था, तो वहाँ से कलेक्टर महोदय ने एक सीबीआई को मेरे पास भिजवाया और वो आकर के मेरे से उसने बातचीत करी, मेरे को उसने खिलाया पिलाया मेरे को। फिर उसके बाद में मेरे से कहा कि आप मैंने सुना कि आप भविष्यवाणी करते हो, तो मैंने कहा साहब मैं नहीं करता। मैंने कहा कि मेरे बाबा करते हैं। तो बोले हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, आपने एक देश के प्रधानमंत्री के साथ में आपने ऐसा कैसे किया और आपका समय नज़दीक आ रहा है, आपको जब तक आपको हमको हमारे अंडर में रहना पड़ेगा। तो मैं कलेक्टर कार्यालय के अंदर 14 दिन रहा और 14 दिन जब 14वें दिन राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो वो कलेक्टर महोदय खुद मेरे पैर पे आकर के लेटने लग गया। पर मैंने कहा कि नहीं साहब, आप देश के मालिक हो, ऐसा मुझे मत कीजिए। आपने मतलब आपने नहीं, बाबा ने जो बाबा ने भविष्यवाणी की थी उसके बिहाफ पे कलेक्टर आपको अरेस्ट कर ले गया। हाँ, कलेक्टर मेरे अरेस्ट किया। 14 दिन रखा अपने पास। 14 दिन रहा था मैं। और उसी दौरान उनकी राजीव गांधी की मौत हो गई थी। जो टाइम बताया था उसी टाइम पे हुई है। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ये तो भविष्यवाणी उस समय मीडिया में भी प्रकाशित हुआ होगा। हाँ, मीडिया में भी प्रकाशित हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, जब भी तो मेरे को अरेस्ट किया था। वो तो इन्हीं की कृपा से मैं जो है मॉरिशस भी गया, रेन्यू भी गया, सिंगापुर भी गया। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्हीं की कृपा से, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अच्छा अच्छा। कहाँ मतलब कहाँ गए घूमने आप? मॉरिशस से एक भक्त आती थी, हाँ, वो जो है यहाँ हिंदी सीखने आई थी। मॉरिशस से? जी। हाँ। और दिल्ली में एक उसका बॉयफ्रेंड था, अच्छा। वो जो है उससे शादी करना चाहता था, अच्छा। पर वो धोखा दे गया। हाँ तो उसको ऐसा पता लगा कि जरकम्मा में जो बाबा है वो हर आदमी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ। तो वो यहाँ आ गई। अच्छा। ये उज्जैन वाले सब आते हैं इनके साथ में। हाँ हाँ। तो बाबा की कृपा से जो है उस लड़की का जो है संबंध भी हो गया। अच्छा। तो उसने मेरे को फिर वहाँ बुलाया था मॉरिशस। तो मैं मॉरिशस गया। मॉरिशस में 24 दिन रहा। 24 दिन के बाद में उसने मेरे को रेन्यू लेके गई, सिंगापुर लेकर के गई। अच्छा अच्छा। सिंगापुर में भी 4 दिन रहा मैं। जो मेरी औकात से बाहर है मैंने वो काम बाबा ने मेरे को करवा दिया। बाबा ने आपको विदेश जी यात्रा हाँ। करा दी। और बाबा की कृपा से ही मैं चारों धाम भी होया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अमरनाथ भी मैं 4 बार होके आ गया हूँ, मणि महस भी होकर के आ गया हूँ। चलिए, मुझे तो एक्चुअली मैंने जब दादा का वीडियो बनाया था उज्जैन में, जी तो दादा के मुंह से जब सुना था जी तो बड़ा अजीब लगा था कि जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब डॉक्टर जिस चीज़ को कह रहा है कि पेशेंट 6 महीने में मर जाएगा अगर ऐसा नहीं करते हैं, और बाबा ने जिम्मेदारी ली, वो आज भी स्वस्थ है। नहीं साहब, 72 साल की बिल्कुल हाँ, वो जमानत ली है। सामने बैठी हैं, देखिए हाँ। यहाँ भी है ना, 72 साल की देखिए जमानत ली बीच है। में बैठी हैं। तो 40 साल हो गए लगभग इस चीज़ को। और जिस डॉक्टर ने घोषणा की थी वो डॉक्टर हाँ, 6 मरे महीने हुए में। 25 वर्ष हो गए। हाँ, 6 महीने में शांत हो जाएंगे। पर वो आज भगवान के दया से, बाबा की कृपा से बाबा आज भी मौजूद हैं। क्या नर्मदा इस मोती के। हाँ, वो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब हम यहाँ से हमारे देवता, जब कोई भी देवी देवता आते हैं हाँ। तो उनका शुद्धिकरण होता है। अच्छा। तो शुद्धिकरण जब होता है तो उसमें हम लोग यहाँ से, हमारा पूरा परिवार जो है और हमारे रिश्तेदार वगैरह सब हम नर्मदा ही गए थे, गोंदा गाँव। तो वहाँ गोंदा गाँव में जो है, वहाँ जब ग्यारही हुई तो उस ग्यारही में 3 पंडित थे और 3 गायें थी काली। वो हमने दान करी उसको, पंडित को। और वो पंडित जो है वो कुछ तांत्रिक था वो। अच्छा। तो जब उसने वो कुछ बाबा को अपने बस में करना चाहता था कि किसी प्रकार के बाबा को अपन बस में करें शक्ति देख करके, तो बाबा ने वहाँ ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि वो घबरा गया। उसके बाद में नर्मदा जी में गए तो उन्होंने जो मोतियों की बरसात कर दी, मोतियों की? पूरे मोतियों की बरसात कर दी। नर्मदा जी के अंदर मोती मोती दिख रहे थे। अच्छा। हाँ, जब वो जो पंडित था वो घबरा गया, वो घबरा करके बाबा के चरणों में आ गया कि बाबा मैं आज के बाद में अब ये कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो तभी से मोती बाबा कहने लगे हाँ, क्या? मोती बाबा जभी से अच्छा, इनका नाम यानी मोती उनका बाबा। वास्तविक नाम किसी को नहीं मालूम? नहीं, मोती बाबा शुरू से ही है। मोतियों की बारिश की इसलिए जी मोती हाँ, बाबा? ये गौली वंशावली में भी इसका वर्णन है। अच्छा। तो ये जो है अपने भीलड़ बाबा जो है उनके काका जी होते हैं।
अच्छा अच्छा। हाँ, इनका ऐसा वर्णन है वहाँ से। और बड़े सिद्ध तपस्वी हैं, मतलब आयुर्वेद में और वेदों के मामले में बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं वेदों के। एक रोज सत्संग होता हमारे यहाँ माह की 14 को 13 को, जब सत्संग होता तो उसमें वेदों की एक ऋचा पे ही पूरी रात निकाल देते हैं वो। अच्छा। एक ऋचा के ऊपर पूरी रात निकाल देते हैं, जिसको प्रेमानंद जी महाराज जो है अपने उज्जैन वाले, ये अपने मथुरा वृंदावन वाले नहीं उज्जैन में है ना, उज्जैन परमानंद जी महाराज। अच्छा अच्छा। परमानंद जी महाराज ने जो है वो वीडियो जो है जो बना था, वो उन्होंने अपने पास रख लिया, और वो आज भी जो है अच्छा। भागवत जी जहाँ करते हैं वहाँ वो ये किस्सा सुनाते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र वाले भी लोग आते हैं जिन पे ऊपरी बाधाएं होती हैं। ऊपरी बाधाएं तो साहब हमारे यहाँ जो है आज तक के इतिहास में 40 साल हो गए मेरे को देखने को, पर वो हमारे गेट के इधर नहीं आई। नहीं, कुछ ऐसे लोग आते हैं हाँ, आते हैं। जिनको लोग परेशान, हाँ बहुत परेशान रहते हैं, वो भी आते हैं। पीड़ित लोग होते हैं, तो वो यहाँ से ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। अच्छा। जो भी जिसको जैसे कोई ऊपरी बहावा लग गई है, वो लोग अगर यहाँ आएंगे तो वो एक ही बार में ठीक होकर चले जाते हैं, फिर दूसरी मरतबा उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो कुछ शुल्क वगैरह यहाँ पर रखा जाता है, कुछ प्रसाद रूप में, क्या कैसे आता है, क्या करना होता है उसको? कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक मुट्ठी गेहूँ लगता है बस। वो एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के, पर वो मुट्ठी का एक विधान है कि उसको शाम को जो है अपने शरीर के ऊपर से उतारो या अपने घर के ऊपर से उतार लो, और एक कपड़े में अपने सर के नीचे रख लो रात भर। अच्छा। और सुबह उसको जमीन के नीचे मत रखो, उसको लेकर के सीधे यहाँ जाओ। आप बाबा जैसे ही देखेंगे वैसे ही आपकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पूरा भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल, ये तीनों बता देंगे, सब बता देंगे। हाँ सब बता देते हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, मान लीजिए दिल्ली से कोई आ रहा है, तो वो कैसे आएगा यहाँ पर, कैसे पहुँचेगा? वो उसको जो है वो ये है कि ये भक्तों के द्वारा पता लगता है जब वो आता है। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे कोई आता है दिल्ली से चला व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसी ने वीडियो देखा और वीडियो देख के उसकी इच्छा हुई कि बाबा के पास यहाँ सिर्फ महीने में एक ही दिन कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13 तिथि को ही बैठक होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, बस उसी दिन ही देखा जाता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। हाँ, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी बैठक होती है, उस दिन देखा जाता है। हाँ, उस दिन पूरी रात बैठक। जैसे वहाँ से चलेगा तो यहाँ पास का रेलवे स्टेशन कौन है? टिमरनी रेलवे स्टेशन है। कौन सा? टिमरनी। अच्छा, टिमरनी रेलवे स्टेशन है इटारसी से आगे। हाँ, टिमरनी, और टिमरनी से आपको यहाँ आने के लिए बहुत बसें मिलेगी। टिमरनी और से। वैसे बाबा का नाम बस वालों को सबको मालूम है। अगर किसी ने अगर कहा कि हमको मोती बाबा के यहाँ जाना है किसी बस वाले से, अच्छा, तो वो आपको लेकर के सरकम्बा तक ले आएंगे और कह देंगे भैया यहाँ से आप यहाँ से चले जाओ, आप मोती बाबा चले जाओ, मंदिर का शिखर बता देंगे कि उन्होंने ये शिखर देखो मोती बाबा की दिख रहा है। अच्छा, ऐसे भी आ जाते हैं। वैसे ये हरदा जिले में आता है जी। हरदा यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर जी। अच्छा अच्छा। मैं इसलिए काफ़ी लोग पूछने लगते हैं कि उसका पता बता दीजिए कैसे जाना है क्या है, इसलिए। नहीं, यहाँ आने के लिए ट्रेन, अगर ट्रेन के द्वारा आते हैं जी, तो एक बड़ा स्टेशन हरदा है, हरदा, और छोटा स्टेशन जो है वो टिमरनी है। टिमरनी यहाँ से 12 किलोमीटर है। अच्छा, टिमरनी पास पड़ता है? जी, टिमरनी पास पड़ता है। हरदा 35 और हरदा 35 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से हरदा से भी डायरेक्ट सुविधा। हरदा की बस स्टैंड पे भी आप अगर पूछोगे कि सरकम्बा हमको जाना है मोती बाबा के द्वारा स्थान पे, तो वहाँ भी वो बस वाले बैठा करके ले आते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। और टिमरनी से भी अगर आप आओगे तो यहाँ भी छोड़ देते हैं वो भी। ये गांव का नाम कौन सा है? सिरकम्बा। सिरकम्मा जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जय बाबा की जय हो, मोती बाबा की जय।